भरोसा 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं नागमणि। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर अब छत्तीसगढ़ की राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। दुर्ग जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता और एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो है वो कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार नारेबाजी की। दरअसल बालोद में जमुरी योजना के तहत कथित तौर पर भ्रष्टाचार चल रहे इस मुद्दे को लेकर जो एनएसयूआई और कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो कलेक्टर पहुंचे और कलेक्टर पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जोरदार नारेबाजी की। घेराव करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करे। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे युवा नेताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि खुद सरकार के भीतर से ही भ्रष्टाचार की आवाज उठ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा लगाए गए आरोप इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा विभाग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जम्बूरी जैसे बड़े योजना में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन वहां की जमीनें व्यवस्थाएं बेहद लाचार है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य खतरे में है। जिस शिक्षा मंत्री पर खुद उनकी ही सरकार ने लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उन्हें इस पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की शुद्धता से जांच हो। उन्होंने कहा कि जम्बूरी योजना में हुए खर्च और व्यवस्थाओं की उच्च स्तरीय जांच हो। साथ ही भ्रष्टाचार के आरोपों पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से स्पष्टीकरण और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और साथ ही सरकारी योजनाओं में जनता के पैसे के दुरुपयोग पर रोक लगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। भैया ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है। जम्बूरी कैंप जो होता है वो सालों साल हो जाते हैं इस चीज़ को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने में, और इसके लिए जो सरकार द्वारा जो फंड होता है जो निर्धारित किया जाता है 200 करोड़ का फंड इसके द्वारा दिया गया। इसमें देश के अनेक राज्यों से लोग आते हैं यहाँ पे। मैं भी एक स्काउट रहा हूँ, मैं भी जम्बूरी कैंप अटेंड किया हूँ, मैं भी करता हूँ। तो इसमें 9 नियम 3 प्रतिज्ञा बोला जाता है। इतना शुद्ध चीज़ है ये इसमें। लेकिन ये 200 करोड़ का जो इसमें राशि दिया गया इसमें से अपने ही लोगों को पैसा बांटा गया है, उनके द्वारा उस पैसे का यूज़ नहीं हुआ है। एक्चुअल जो फंड यूज़ होना चाहिए और एक्चुअल जो सुविधा होना चाहिए हमारे वहाँ पे क्या है, दूसरे राज्य के लोग आए, उन लोग पूछेंगे, उन लोग से पूछा जाएगा फीडबैक, आपको खाना कैसा मिला। उन लोग बोलेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश बहुत प्यारा है, खाना का यहाँ पे हमें थोड़ा सा 1% रह गया, लेकिन अन्य का सम्मान रखते रखते लेकिन वो उस चीज़ का विरोध नहीं कर पा रहे। लेकिन वो बोलते रहे क्या अगर मेहमान हमारे यहाँ आ रहे हैं, मेहमान तो पूजनीय होता है, तो हमको हमारा अधिकार होता है कि उनको अच्छा चीज़ प्रोवाइड करना, अच्छे साधन देना, सुविधाएं देना। तो ये सब चीज़ें छत्तीसगढ़ में मिसिंग हुई है। और हम लोग यही मान रखते हैं कि ये शिक्षा मंत्री इस जिले से आते हैं, दुर्ग जिले से आते हैं, तो यहाँ पे शिक्षा में प्राथमिकता दे, ना कि शराब में प्राथमिकता दे। यहाँ पे दारू की दुकानें खोली जा रही नहीं, लेकिन यहाँ पे कहीं स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं दिख रहा है। तो हमारी यही मांग है। भ्रष्टाचारी बंद करो, भ्रष्टाचारी बंद करो।